10th class exercise 13.2 question number 7. Okay, a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter. ठीक है ना, ये कोन है जिसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ये हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं सबका रेडियस एक जैसा आ रहा है 60 सेंटीमीटर। प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये सिलेंडर के ठीक है ना जो हेमिस्फीयर है वो इसके कोन जो है इसके ऊपर बना हुआ है। अब हमने क्या किया और एक प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर में डाला जो पानी से पूरी तरह भरा हुआ था। अब क्या हुआ फाइंड द, और ये जो शेप है पूरी तरह टॉप और बॉटम को टच करती है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे कि इसका रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है, हाइट दोनों को मिला के होगी, ठीक है। टोटल हाइट कितनी है 180। कहीं ना कहीं इन दोनों की हाइट जो है ना जोड़ के इसके सिलेंडर को पूरा पूरा कवर कर रही है। क्वेश्चन समझने की, डायग्राम समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। अब इसमें पानी डाला हुआ है पहले सिलेंडर में, फिर इस कंटेनर को डाल दे तो पानी बह जाता है। अब आपने बताना है कि इसमें कितना पानी बच गया, ठीक है ना। सिंपल सी बात, पानी मतलब व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज द, इस सिलेंडर के बीच में कितनी कैपेसिटी थी पानी को स्टोर करने की, ठीक है ना, तो वो वॉल्यूम होता है। तो हमने कर लिया इसका, पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे। जब ये वॉल्यूम निकल जाएगा तो फिर हम लोग इन दोनों का इंडिविजुअल वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, इसमें से इसमें ऐड कर देंगे। और जब आप इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों वॉल्यूम का, ये इस फिगर का आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। परंतु जब आप इसको सॉलिड को इसके अंदर डालते हो तो क्या होता है, जो पानी था, जो जितना आपने वॉल्यूम इन दोनों को मिला के अंदर इसमें डिप किया उतना ही वॉल्यूम ये बाहर, पानी उतना बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में थे शॉर्ट्स डालते हैं, इसमें क्या है एक कंटेनर ही डाल दिया हुआ है कोनिकल और हमें हेमिस्फेरिकल टाइप का। सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये रिटन बाय हमारे स्टूडेंट के थ्रू ही लिखा गया हुआ है, तो ठीक है ना। अगर कहीं कंफ्यूजन हो टेढ़े मेढ़े अक्षरों में तो अपने आप को एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। बाकी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया करते हैं बच्चे काम। आगे चलते हैं, आधा काम तो मेरा यही कंप्लीट कर देते हैं। आगे चलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। जितना आप लोग प्रैक्टिस करते हो ना लिखने की, कई बच्चे क्या करते हैं बार बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। जितना आप लिखोगे वॉल्यूम को उतना ही आपका ये फार्मूले पक्के होंगे। मेरे ख्याल से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके फार्मूले बहुत अच्छे से पैट होते हैं। कारण क्या है, वो हर बारी फार्मूला लिखते हैं। जैसे यहां पे देखो, अभी मैंने बोला भी नहीं था, उसने लिख भी दिया, फार्मूला लिख दिया हुआ, उसका एक बार और कवर हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे पाई, आप पाई को पाई रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं। पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना बेटा, सबसे पहले सिलेंडर का आर आई थिंक 60 इंटू 60, एच कितना 180, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। करना चाहते कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो चलो ये आ गया पाई इंटू 3600 इंटू 180, ठीक है। आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन कर लेंगे, उतनी देर हम लोग अलग करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, इस शेप का नाम क्या दिया था, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, सॉलिड। सॉलिड में क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कोन एंड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, सॉलिड का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सॉरी, ये आपका मतलब यही हो गया, वॉल्यूम लिखा हुआ तो ये कंबाइन हो गया। तो कोन का क्या होता है, अगर आपको याद होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर अगर 2/3 पाई आर क्यूब। सॉलिड इज इक्वल टू, सॉलिड का मतलब क्या हुआ, कोन प्लस हेमिस्फीयर,
तो ये मैंने लिख दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला कभी भी मिस मत करना पेपर में करने के लिए, हर बारी फार्मूला लिखना, चाहे आप ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन करते हो, ठीक है ना। तो ये आ गया 1/3 का 1/3 लिख दिया, पाई की जगह पे पाई लिख दिया, आर स्क्वायर की जगह पे मैंने 16 to 16 लिख दिया, एच की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, जब आप कोण की बात कर रहे हो तो 120 आ गया, और जब इसकी बात कर रहे हो तो 2/3 इंटू पाई की जगह पे पाई आ गया, आर क्यूब की जगह पे 16 to 60 आ गया, 360, ठीक है। अगर मैं इसको करूं तो इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकता हूं, 120 को क्या लिख सकता हूं 60 to 2, तो ये क्या आ जाएगा, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये सारे का सारा फिर आपके पास कॉमन आ सकता है। देखो कैसे, इसको लिख दिया मैंने 1/3 इंटू पाई इंटू 60 इंटू 60 यानी 3600 गुणा 60 गुणा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इस 2 को मैं यहां पे लिख देता हूं तब भी चलेगा आपका, ठीक है ना। इसको भी ऐसे करते हैं 2/3 पाई और 60 इंटू 60 यहां पे लिख दिया मैंने 3600 इंटू 60, ये लिख दिया, मतलब थोड़ा सा कॉमन आ रहा है मेरा हर पोर्शन में, तो यहां पे ये करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2/3 पाई, यहां पे भी 2/3 पाई, 3600 है, यहां पे भी है, ठीक है ना। तो आप पूरे को पूरे यहां पे लिख सकते हो 2/3 इंटू पाई इंटू 3600 इंटू 60 और प्लस 2/3 सेम टू सेम वही चीज आ गई, पाई इंटू 3600 इंटू 60, दोनों चीजें सेम है, इनको ऐड किया 2/3, इनको कॉमन ले लिया, इस पोर्शन को सॉरी हाँ इस पोर्शन और इस पोर्शन को कॉमन ले लिया, 2/3 प्लस 2/3 4/3 आ जाएगा, ये आ गया 4/3 पाई इंटू 3600, ये बाकी टर्म वैसे आ गई। अगर आपको तो आपने 3 से इसको कैंसिल कर दिया 320, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 80 पाई इंटू 3600, ठीक है। जितना कैलकुलेट हो सकता है ठीक है, बढ़िया, नहीं होता है तो और बढ़िया, ठीक है। चलते हैं अब इसमें से पाई 3600, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसमें से ये माइनस कर दो, 3600 इंटू 180 माइनस 80 पाई माइनस नहीं माइनस सॉरी 3600। इसमें देखोगे क्या क्या कॉमन है, एक तो देखो आपके पास पाई कॉमन आ गया, 3600 कॉमन आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास क्या बचा, ये आ गया 3600 आ गया कॉमन, यहां पे 180 है, यहां पे 80 है, 180 माइनस 80 कर दिया, ये रह गया अंदर, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास पाई इंटू 3600 इंटू 100, ठीक है ना। अच्छा अब आगे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अब उसके बाद कैलकुलेशन वर्क है आपका 22/7, ठीक है। मैं यहां पे कर देता हूं 22/7 इंटू 362040 जाएंगे, 7 5 जा 35, 10 हो गए, 7 1 जा 7, 3 हो गए, 7 4 जा 28, 2 आ गया, 7 2 जा 40, 60 हो गया, 7 8 जा 56, 4 आ गया, 7 5 जा 35, 50 7 7 जा 9, और इसको मल्टीप्लाई करिए 51428.57 इंटू 22, ठीक है। कैलकुलेटर का 4 5 8 2 13 11 3 1 ये आ गया बेटा आपके पास 1 1 3 1 3 2 8 0.54,
सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये कैलकुलेशन आ गई आपके पास, ये कैलकुलेशन की हुई है, तो ये कैलकुलेशन आ गई आपके पास। अब सेंटीमीटर क्यूब में आंसर ये भी सही है, परंतु अगर ही इज आस्किंग आपकी बुक में है जो आंसर वो है मीटर क्यूब में, तो आप क्या करेंगे, एक नई चीज सीख लो आप। जब आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, पर सेंटीमीटर क्यूब को जब मीटर क्यूब में करते हैं तो 100 इंटू 100 इंटू 100, ये नई चीज आ गई आपको। ठीक है, 1131,428 माइनस 0.54, इसको आपने किस में बदलना है, इसको आपने मीटर क्यूब में बदलना है। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में, ये भी 3 टाइम होगा। ठीक है ना, तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 1 पॉइंट आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 1.131, काफी है वैसे, मीटर क्यूब आंसर। दैट इज योर क्वेश्चन, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ब्रेक के बाद।